मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोंडा गांव और दंतेवाड़ा को दी 537.63 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव कुमार डहरिया ने आरंग क्षेत्र में 1 करोड़ 68 लाख के विकास कार्यों की दी स्वीकृति। कहा, आरंग क्षेत्र के विकास कार्यों में आएगी तेजी। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। शिवराज सरकार ने 7,000 केंद्रों में 10 लाख टीकों का रखा लक्ष्य। और मध्य प्रदेश में अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बना मुसीबत। वेरिएंट से अब तक मध्य प्रदेश में 4 मरीजों की मौत। जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल से हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोंडा गांव और दंतेवाड़ा जिले को 537 करोड़ 63 लाख रुपए के 785 विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोंडा गांव जिले में 196 करोड़ 92 लाख रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इनमें से 151 करोड़ 92 लाख रुपए की 108 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 44 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत के 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने दोपहर 1 बजे दंतेवाड़ा जिले के 340 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 657 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है, जिसके अंतर्गत 144 करोड़ 34 लाख 62 हजार रुपए की लागत वाले 345 कार्यों का लोकार्पण और 196 करोड़ 36 लाख 58 हजार रुपए की लागत वाले 312 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। आज के वर्चुअल कार्यक्रम में कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले के 537 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। कोंडागांव जिले में 196 करोड़ 92 लाख रुपया और दंतेवाड़ा में 340 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात आज मिली। अब तक आज को मिलाकर 24 जिलों में कुल मिलाकर 6,206 करोड़ 93 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। सबसे पहले एक जरूरी अपील करना चाहता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। छत्तीसगढ़ में कल वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए कल शाम तक 8 लाख से ज़्यादा लोग पंजीयन करा चुके हैं। जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं वे योगासन करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर योग विद छत्तीसगढ़ #योग विद छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करेंगे। आपने चाहे पंजीयन कराया हो चाहे न कराया हो, आप भी योगासन करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी सभी को रखना है। इस समय स्वास्थ्य से बढ़कर कोई दूसरा विषय नहीं है। कोरोना ने हमारे तन और मन दोनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना की दूसरी लहर लगभग। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पहल और अनुशंसा पर एक बार फिर से औरंग विधानसभा क्षेत्र वासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री डहरिया ने बताया कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति के साथ छोटे बड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंत्री के इस पहल से विकास कार्यों की स्वीकृति पर क्षेत्र के लोगों ने डॉक्टर डहरिया के प्रति आभार भी जताया है। छत्तीसगढ़ के वन परिवहन आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने 1 दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान विश्राम भवन में 20 हितग्राहियों को नवीनीकृत पट्टे का वितरण किया और इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर मंत्री अकबर ने नवीनीकृत पट्टे का वितरण करते हुए बताया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण के क्रियान्वयन के लिए मोर जमीनी मोर मकान योजना प्रारंभ की गई है। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर संबोधित करेंगे। इसके पहले शनिवार को उन्होंने गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 21 जून से कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होगी और एक साथ 7,000 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से टीका लगाए जाएंगे। यह साधारण नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने और कोरोना से सुरक्षित करने का अभियान है। इससे पवित्र काम कोई और हो ही नहीं सकता है। आशंका है कि सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी, तब तक अधिकांश व्यक्तियों को हम टीका लगा चुकेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री और सरकार जुटेंगे पर आपको भी लगना होगा इस काम में। हमें टीके को लेकर फैले भ्रम को दूर करना होगा। हम अपनों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। दूसरी लहर में बड़ा कष्ट झेला है हमने। और आपके साथ मिलकर मैं तय करना चाहता हूं कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब, बड़ा कष्ट झेला हमने। अब तीसरी बार हम नहीं सहन कर सकते, नहीं झेल सकते। लेकिन उसके अनुकूल हमको व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेगी और ये वैक्सीन भी लगानी पड़ेगी। और इसलिए आज मैंने आपको कष्ट दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं गणेश तिवारी, संवाददाता हैं। गणेश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि आने वाले दिनों में अब जो पुरानी परिस्थितियां हैं, जो पिछले जो सेकेंड वेव में जो स्थितियां आई थी, सामने पैदा हुई थी, उनको झेलने के बाद अब तीसरे वेव की जो स्थिति सामने आने की जो उम्मीद जताई जा रही है, उसमें ऐसी स्थितियां नहीं झेल सकते हैं। और उन्होंने सबसे अपील की है कि इसमें सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए योगेश, अगर बात करें तो जिस कदर कोरोना की दूसरी लहर अगर बात करें तो पूरे देश और प्रदेश में देखी है, लोगों ने देखी है कितना त्राहिमाम दूसरी लहर की वजह से हुआ है। ऐसे में जो आसार लगाए जा रहे हैं कि सितंबर या फिर अक्टूबर माह से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके भी आने की आशंका है। ऐसे में मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो वैक्सीन लगाई जा रही उसको लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और कोरोना की जो तीसरी वेव है उससे कहीं ना कहीं अब जो त्राहिमाम दूसरी लहर पर हुआ था उससे पूरी तरह से बचा जा सके। इसी को लेकर अब जो कल 21 जून है और ऐसे में 21 जून योग दिवस से कोरोना जो है वैक्सीन को लेकर महाअभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर हालांकि आज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे यहाँ के मध्य प्रदेश के जो वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनसे रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। हालांकि आज शाम 7 बजे लाइव होकर तमाम सारी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। ज्ञातों की अगर बात करें योगेश, तो अभी भी मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा भ्रांतियां हैं, भ्रम फैल रही है। उसके बाद लगातार अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोर है कि मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा और मैं सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। इस अभियान के तहत कल से जो है वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि प्रदेश और पूरे देश में कोई भी वैक्सीनेशन जो है कोरोना वैक्सीन है उस अभियान में कोई भी व्यक्ति ना छूटे और सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। जी योगेश। बिल्कुल गणेश, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कह चुके हैं कि वो सबसे अपील कर रहे हैं, समाज सेवी से अपील कर रहे हैं, धर्मगुरुओं से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने सोशल मीडिया पर वीडियो डालें ताकि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। इसके साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि स्वागत करते हैं, विपक्ष को भी इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से विपक्षी दलों की जो बयानबाजी आती रही है, क्या लगता है कि एक बार शाम को आज जब 7 बजे फिर से संबोधित करेंगे जनता को मुख्यमंत्री, तो उस दौरान भी हो सकता है विपक्ष से एक बार फिर से अपील करें? तो क्या लगता है कि कल विपक्ष जिस तरीके से भूमिका निभाएगा इसमें और वो लोगों को प्रेरित करेगा कि वैक्सीन लगवाएं जाकर के? निश्चित तौर पर देखिए, अगर वैक्सीनेशन को लेकर बोले या फिर कोरोना महामारी को लेकर बोले तो ये ऐसा वक्त था जब सबको साथ देने की जरूरत थी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। हालांकि विपक्ष ने लगातार जो सरकार की कमियां रही, चूंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी
कई ऐसी कमियां देखने को मिली हैं। जब कोरोना का त्राहिमाम मध्य प्रदेश में लगातार मचा हुआ था, तब लोग जो है, आम जनता कहीं बेड की कमी से या फिर ऑक्सीजन की कमी से या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से या फिर इन सभी की जो कालाबाजारी होती, उसको लेकर विपक्ष ने लगातार शिवराज सरकार पर हमला बोला है। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि वो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस कदर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज लगातार हो रही है और अन्य दूसरे देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वैक्सीनेशन को भेजा गया है, उसका कहीं ना कहीं हालांकि कांग्रेस ने या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों ने लगातार विरोध किया। तो एक बार फिर आशंका जताई जा रही है, जिस कदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस का ऐसा एक अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस बात पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं किसी वजह से हमलावर हो सकता है। जी योगेश। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गणेश तिवारी जुड़े हुए थे, संवाददाता है। तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, शाम को 7 बजे ये संबोधन उनका होगा। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और उससे निपटने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस लहर को रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का प्लान बनाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रदेश की अधिक से अधिक जनसंख्या को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र देना होगा। की दूसरी लहर अभी थमी है, लेकिन संकट नहीं टला, खतरा बरकरार है और अनलॉक के बाद 6 से लेकर 8 हफ्ते के बीच तीसरी लहर आने की आशंका है। अब वायरस तो है, वायरस के यहां गया नहीं, वायरस खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी यह है कि समय रहते हुए हम वो सारे उपाय कर लें कि जिसके कारण तीसरी लहर हमारे प्रदेश में कहर ना बरपा पाए और हम उसको समय रहते नियंत्रित कर लें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा जनता को, उसके लिए बार बार मैं अपील कर रहा हूं, मास्क, दूरी, बाकी इंतजाम, लेकिन एक प्रभावी उपाय है वैक्सीनेशन। वैक्सीन ही सुरक्षा है, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से, उनको धन्यवाद, उन्होंने निःशुल्क वैक्सीन अब 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि कल 21 जून से योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। 7000 सेंटर बनाए गए। उन 7000 सेंटर पर कोशिश ये रहेगी कि कल ही हम 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें। और हम का मतलब हम, जिसमें आप भी शामिल है, संपूर्ण समाज शामिल है। मैं अपील करता हूं प्रदेश की जनता से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के और संपूर्ण संगठन को, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को उठाया है, हाथ में लिया है। मैं बाकी राजनीतिक दलों को भी अपील कर रहा हूं कि ये इंसान को बचाने का, जनता को बचाने का महाअभियान है, जीवन को सुरक्षा देने का अभियान है। इसमें वो भी आगे आए, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी समाज सेवक, अलग अलग वर्गों की जो पर्सनालिटीज हैं, कलाकार हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, विधायक जी, सांसद जी, मंत्रीगण, अलग अलग संस्थाएं सब आगे आए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मुसीबत बनता दिख रहा है। भोपाल में 65 साल की एक महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद अब शिवपुरी में भी इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। शिवपुरी में जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल से खुलासा हुआ है कि यहां 4 मरीजों की मौत कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। खास बात यह है कि जिन 4 लोगों की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है, उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। और बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की अब तक के वेरिएंट में सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि शिवपुरी में जिन 4 मरीजों की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हुई है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में आए बाकी किसी व्यक्ति में कोरोना नहीं पाया गया है और वो लोग स्वस्थ भी हैं। भोपाल में जिस महिला में यह वेरिएंट पाया गया था, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में 25 लोगों में भी ऐसी कोई लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।
एवं उसमें कुछ यंगस्टर्स की भी मौत हुई, जवान लोगों की। तो हमें ऐसा लगा कि कुछ कारण पिछले वायरस की अपेक्षा अलग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जांच कराई गई थी जिसमें लैब से डेल्टा वायरस की पुष्टि। का सबसे अच्छा और कारगर जो उपाय है वो यही है कि हम अपने आप को वैक्सीन लगवा करके सुरक्षित कर लें। हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अपने आस पड़ोस या इष्ट मित्र सभी को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। अतः हम तत्काल वैक्सीन लगवाएं। 21 जून योगा दिवस के दिन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है और इसे जो है महा अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण अभियान में आज राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो कि 7 हफ्ते तक लगातार चलेगा। यह जानकारी सांसद और बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा ने दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रशिक्षण का अभियान है, उस अगर हमको जीवन बचाना है तो वैक्सीनेशन कराना है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन युक्त बने ये अभियान लिया है। सरकार ने जो सेंटर्स बनाए हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क लगा करके लोगों को हर प्रकार की मदद करने का काम करेंगे। और आज हम लोग प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी कि कल वैक्सीनेशन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो हम लोग भी मैदान में उतरकर लोगों के बीच जाकर उनको अप्रिशिएट करने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जागरूक बने, ये प्रयास भी हम सब लोग मिलकर के प्रत्येक मंडल में 2 स्थानों पर कोरोना के इस नॉर्म्स के तहत जो प्रोटोकॉल में तय है कितने लोग रहने चाहिए, उसके अनुसार एक मंडल में 2 स्थान पर हमारे कार्यक्रम होंगे। कई सेलिब्रिटीज, कई अलग अलग प्रकार के लोग योग में भी सम्मिलित होकर के और समाज की संस्थाओं को भी अप्रिशिएट किया है कि वो भी इसमें आए, क्योंकि योग भी कोरोना से बचने का एक बड़ा माध्यम और जिसको हम कहते हैं कि दुनिया निरोगी बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 193 देश के लोगों को समर्थन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो मैं तो कहता हूं कि भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये ऐसा पहला नेतृत्व है इस देश का कि अपने विचार को, अपनी संस्कृति को अगर दुनिया के अंदर ले जाने का किसी ने प्रयास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम सब लोग उसमें इस अभियान को योग के माध्यम से भी समाज में और जनता के बीच हम निरोगी बने और कोरोना के संकट से भी बचें। इसलिए योग चाहे अपने घर में करें या पब्लिक स्थान पर नॉर्म्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नर्सेज एसोसिएशन युवा हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल हेल्थ डिपार्टमेंट के सदस्यों द्वारा मंत्री तुलसी सिलावट से भेंट करके मांगों पर सहमति के बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। जी, अपडेट ये है कि कल हम लोग मंत्री जी से मिलने गए थे। वहाँ पर हमारी पीएस सर से, मंत्री जी से और हमारी जो डीएमई हैं उनसे बात हुई थी कि हमारी जो मांगे हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो उन्होंने हर एक मांग के लिए सहमति जताई अपनी, और जो 3 वेतन और 3 और 4 वेतन वृद्धि थी उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और 3 और 4 वेतन वृद्धि के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें कि हमारे संघ से भी 2 पदाधिकारी उस समिति में रहेंगे। और जो हमारा 2nd ग्रेड लगना है उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव बना के वित्त विभाग को भेज दिया है, तो जल्द से जल्द वो भी पूरा कर दिया जाएगा, ये हमें आश्वासन दिया गया है। और जो हमारी 6 मांगे हैं, जिसमें कि रात्रिकालीन भत्ता था, और जो हमारी डायरेक्टर हैं, जो कि वहाँ पर एक डॉक्टर जो बैठते हैं वहाँ पर, उनकी जगह जो हमने मांग की थी कि हमारे नर्सिंग विभाग से ही किसी को बैठाया जाएगा, उसके लिए भी वो तैयार हैं। साथ ही हमारे नाम के पद नाम में हम लोगों को नर्सिंग ऑफिसर के लिए बोल दिया है उन्होंने, वो भी कर दिया उन्होंने, उसके लिए भी सहमति दे दी है। जैसा कि हमारा विरोध सप्ताह निकला था, हमने आगामी शुक्रवार को रणनीति बताने वाली बात करी थी। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी रेखा परमार जी की चर्चा सारे जिलाध्यक्षों के द्वारा हो चुकी है और उन्होंने 28 तारीख को मास्क सीएल और 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। नर्सिंग एसोसिएशन 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा।
मध्य प्रदेश में भिंड शहर के नया बाजार हॉकर्स जोन में जहां बैरिकेड्स और पुलिया न होने के कारण दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रास्ता सुलभ नहीं होने के कारण ग्राहक भी नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब नया बाजार में एक और बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जल्द ही पुलिया का निर्माण होगा। हॉकर्स जोन नया बाजार से बैरिकेड्स हटने से सदर बाजार में टमटम चलते थे, उनका रूट बदलकर नया बाजार होते हुए कर दिया गया है और जिसके कारण नए बाजार हॉकर्स जोन में लगने वाले छोटे दुकानदारों की बिक्री भी अब बढ़ने लगी है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि रास्ता खुल जाए, पुलिया बन जाए और प्रशासन से अगर हो सके तो ये लैट्रिन शौचालय छोटा कर दिया जाए। बाहर से हम लोगों की ये दुकानें दिखाई देने लगे। कलेक्टर माननीय अधिकारियों का दौरा हुआ था, क्या भरोसा दिलाया? भरोसा सर ने दिया है कि पुलिया भी बन जाएगी और ये डिवाइडर भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से बांध भी। क्या कारण? सदर बाजार में जो हॉकर जोन, सदर बाजार में जो ठेले लगते थे उनके लिए हॉकर जोन नगर पालिका द्वारा 80 लाख रुपए का तैयार किया गया है। उसमें सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, लाइट भी लगी है, टीन सेट भी लगा है, उनको लाठी सिस्टम द्वारा जगह दी गई है। और सदर बाजार में जो फुटपाथ लगता है उसको भी रोका गया है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। उनके प्रचार के लिए अब उन्होंने जो का नाम माइक भी शहर में लगवाए हैं, उनकी अंदर व्यवस्था के लिए गाटर लगे थे वो भी कटवा दिए हैं, बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए, आपने देखे हैं ये व्यवस्था। शिप्रा नदी के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया और इस दौरान मां शिप्रा की 101 फीट लंबी चुनरी भी उड़ाई गई है। और इससे पहले विधि विधान से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी संत भगवान बापू के सानिध्य में शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन करते माता गंगा से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की गई। और इस मौके पर संत पंडे, पुजारी और आम श्रद्धालु भी मौजूद रहे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा गंगा माता की पूजा अर्चना कर चुनरी अर्पित की। गंगा दशहरा के अवसर पर नीलगंगा स्थित प्राचीन सरोवर पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला और यहां सुबह अखाड़े के संतों ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और इसके पश्चात गंगा माता के पंचामृत अभिषेक पूजन भी किया। गंगा दशहरे के अवसर पर सारे अखाड़ों ने स्नान किया। नीलगंगा सरोवर पर सभी साधु संत आए। शाम को आरती, महाआरती, सभी लोगों को संत आकर के महाआरती करेंगे। ऐसा अवसर पर सभी लोगों ने स्नान ध्यान करके अभिषेक किया, पूजन किया। और तो कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से घरेलू गैस परिवहन करते हुए जब्त कर लिया गया है और टैंकर का आरटीओ लाइसेंस समेत विस्फोटक लाइसेंस भी अवैध पाया गया है। संतोष कुमार और बलराम ध्रुव के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के अधिकारियों की ओर से मंदिर हसौद क्षेत्र में जहां गैस भरने का रिफिलिंग प्लांट है उसी क्षेत्र में से आ रहे टैंकर को रोककर पूछताछ की गई। वाहन में बैठे व्यक्ति संतोष कुमार ने पहले तो टैंकर को खाली होने, बिगड़े होने पर बनवाकर लाने का बहाना लिया और बाद में अधिकारियों की ओर से वाहन को धर्मकांटा में ले जाकर वजन कराए जाने पर टैंकर में 7000 किलो गैस बरामद हुई। वाहन में इंडियन ऑयल कंपनी का लोगो भी लगा हुआ था। इस कारण ऑयल कंपनी का एग्रीमेंट पेपर, विस्फोटक नियंत्रक का लाइसेंस और वाहन के आरटीओ के पेपर मांगे गए। दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की वजह से यह कार्रवाई की गई। तो उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 50 साल की उम्र में एक बुजुर्ग की दूसरी शादी करना महंगे पड़ गया है, क्योंकि पहली पत्नी को जैसे ही शादी की खबर लगी तो वो अपने तीनों बच्चों को लेकर पहुंची और जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख युवती के परिजन मौके पर भाग गए। वहीं पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जितेंद्र पिता मांगीलाल इंडोरिया करके उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। कंपेल के निवासी डॉक्टर साहब बताया जा रहा है। 3 बच्चों के पिता भी हैं। विवाहित होते हुए उन्होंने एक जो टीचर हैं महिला, उनसे वेवाच गार्डन में दूसरी शादी के लिए वो लोग आए हुए थे। परिजनों के हस्तक्षेप से शादी को रुकवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिससे दूसरी शादी हो रही थी उसको कुछ परिवारजनों द्वारा बीच बचाव करने पर चोटें भी आई हैं, तो उन्हें मेडिकल के लिए रवाना कर दिया। ये मेरी मम्मी है
हम 3 बच्चे हैं मेरी मम्मी के, मैं सबसे बड़ी वाली लड़की हूँ। मेरे घर भी एक लड़का है। मेरे पापा हमसे बिना पूछे, ना मेरी मम्मी की परमिशन ना मेरी, और दूसरी शादी कर रहे हैं। कहाँ पर बेवाज गार्डन में। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हैं। क्या करा अभी आप लोगों ने जाके, क्या करा? स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में हजरतगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में भीषण आग लगी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएनबी के हजरतगंज शाखा में आग लगी है, जिस पर दमकल कर्मियों को सूचना मिली तो मौके पर वो पहुंचे हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। लखनऊ के हजरतगंज पीएनबी ब्रांच में ये बड़ा हादसा हुआ है। आग कांड का मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में आग लगी है। दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, मौके पर कई गाड़ियां पहुंची, दमकल कर्मी मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल आग के लगने का कारण नहीं पता चल सका अभी और दमकल विभाग के कर्मियों द्वारा लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है।